हेलो जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आज हम लोग 10वां लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोगों का 10वां लेसन है शिक्षण अधिगम सामग्री। आप लोग लेसन नाम से ही समझ गए होंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग एड्स क्या है। इसमें हम लोग कितने टॉपिक कितने थ्योरीज को डिस्कस, जिससे इसका हम लोग अर्थ समझेंगे, इसका आवश्यकता एवं महत्व जानेंगे। क्या है शिक्षा अधिगम की सामग्री की आवश्यकता है और किसके प्रकार क्या क्या है, उच्चतम शिक्षा अधिगम सामग्री की विशेषता क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है। जैसे दोस्तों आजकल सरलता एवं सुविधा मानवीय प्रवृत्ति का चुंबकीय बिंदु है। जैसे मनुष्य हमेशा से ही शरीर और मन पर कम बोझ भार को महसूस करना चाहता है। बात जब सीखने की हो तो आप सभी ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जिन बात प्रसंगों को सरल करके पढ़ाया जाए गया, चाहे वह किन्हीं साधनों के प्रयोग द्वारा ऐसा किया गया हो, उसे हम सभी ने जल्द सीखा और सदैव के लिए उसे जीवन में उतार लिया। आपने कभी सोचा है ये विभिन्न साधन या उपकरण हैं। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग अर्थ में क्या लिख सकते हैं। जैसे एक हमारे वैज्ञानिक एडगर ब्रूस वेस्ले के शब्दों में, इसके पहले हम लोग जैसे देख शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। जैसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जो शिक्षण अधिगम को गति प्रदान करती है या गति देती है, उसे हम लोग शिक्षण सामग्री कहते हैं। अब शिक्षण सामग्री को इस वैज्ञानिक ने अपने रूप में किस तरह से बताया है। इन्होंने बताया जैसे दोस्तों कि श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य श्रव्य यानी जो सुना जा सकता है, दृश्य मतलब जो देखा जा सकता है। साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उपयोग प्रयोग में वस्तुओं तथा शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ता है। बालकों के समय की बचत होती है। जहाँ जहाँ बालकों का मनोरंजन होता है, वहाँ बालक की कल्पना शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। निरीक्षण मतलब दोस्तों इंस्पेक्शन होता है, जैसे किसी चीज़ की देखभाल निरीक्षण होता है। स्पष्ट यह है कि सामग्री का प्रयोग हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही शिक्षण प्रभावी और अधिगम रुचिकर होगा। जैसे दोस्तों हम लोग स्वयं क्या कर सकते हैं। जैसे बालक क्या करता है, मिट्टी की गोलियों बनाकर खेलता है। छात्रों को एक सीखी रेखा में खड़ा करता है। आवश्यक महत्व का अब अगला पॉइंट है हम लोगों का, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है। जैसे दोस्तों हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे यह बिल्कुल सत्य है, जब सीखने में हाथ पैर आँख कान नाक मन आदि इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो हम जल्दी उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। इसे अब इसकी गतिविधियाँ हम लोग देख सकते हैं। जैसे गतिविधियों में जैसे भाषा शिक्षण में अक्षर ज्ञान ज्ञान देना हो तो सभी छात्रों के नाम की सूची श्यामपट्ट पर लिख दें और उसका प्रयोग अक्षर शब्द ज्ञान देने में करें। इस प्रकार आप किन किन बातों से परिचित हुए हैं। जैसे दोस्तों हम किसी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर किसी का नाम लिख के उसे किस बात को परिचय करवा सकते हैं। जैसे दोस्तों शिक्षण एवं सामग्री से शिक्षण में केवल सरलता ही नहीं सरलता नहीं आती, वरना नवीनता का भी समावेश होता है और नवीनता स्वयं में आकर्षक होती है। जैसे दोस्तों इसका प्रयोग हम शिक्षण में एकाग्रता अपने आप आती है। जैसे कोई चीज़ ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिख जाती है तो उस पर एकाएक बच्चों का ध्यान जाता है। कक्षागत अनुशासन की समस्या अपने आप हल हो जाती है। अब अगले हम लोगों के वैज्ञानिक है, जैसे आवश्यकता एवं महत्व को बताया है मैकोन एवं रॉबर्ट्स ने। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करने पर पाठ्य वस्तु को सरल एवं रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग आगे देख सकते हैं। जैसे इसी गतिविधि में दिशा ज्ञान देने के लिए आप कक्षा के छात्रों का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों अवलोकन के बिंदु महत्व, क्या क्या बिंदु है। जैसे शिक्षण सामग्री में शिक्षण प्रक्रिया की क्रियाशीलता बनी रहे, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जैसे सीखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है।
जैसे कोई चीज़ दिखा के या फिर उसको बोल के किसी उपकरण द्वारा सुना के उसे प्रयोग किया जाता है, उसे जल्दी से ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान अस्थायी होता है। बच्चों में एक दूसरे का सहयोग करके भावना बढ़ती है। कक्षा नियोजन की प्रकृति सरल हो जाती है। कक्षा में नियमित उपस्थिति बढ़ जाती है। नए प्रवेश पाए छात्र कक्षा में जल्दी घुल मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको लिख सकते हैं इतना। अब हम लोगों का आता है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। कि हम लोग इसको प्रकार को कितने भागों में डिनोट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, पहले हम इसको प्रकार समझ लेते हैं। जैसे शिक्षण को प्रभावकारी बढ़ सकते हैं। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि एवं प्राप्त ज्ञान स्थायित्व को प्राप्त कर तथा शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूलों में शिक्षण अधिगम सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे दोस्तों हम लोग इसको सामग्री के प्रकार में, जैसे दृश्य दृश्य सामग्री होता है, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। इन तीनों के प्रयोग से हम लोग जो हम लोगों का ये प्रकार है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, इन्हीं के द्वारा हम लोग बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे दृश्य सामग्री क्या है, जो हम लोग डिटेल में देखते हैं। दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य सामग्री। पहले हम लोग दृश्य देखते हैं। दृश्य क्या है? दृश्य उपकरण में केवल आँखों का प्रयोग होता है, यानी देख करके। इसमें नमूने, मानचित्र, कार्टून, ग्राफ, सैंपल, चार्ट, मॉडल, फ्लेक्स कार्ड, फ्लैनेड बोर्ड आदि का महत्वपूर्ण होता है। दृश्य में दिखा करके बच्चों को सिखाया जाता है। और श्रव्य साधन क्या है, श्रव्य सामग्री क्या है? जैसे दोस्तों, श्रव्य उपकरण में वे उपकरण हैं जिनमें छात्र अपनी श्रवण इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इन उपकरणों में जैसे रेडियो से कोई चीज़ सुन करके, ग्रामोफोन एंड टेप रिकॉर्डर करके, ऑडियो सीडी, कैसेट प्लेयर आदि प्रमुख हैं। अब हम लोगों का श्रव्य दृश्य सामग्री आता है। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? जो देखता है और सुना दोनों जाता है। श्रव्य दृश्य उपकरण वे उपकरण कहलाते हैं जिसमें चक्षु और कर्ण दोनों इंद्रियों का प्रयोग होता है। इस प्रकार के उपकरणों में चलचित्र और टेलीविज़न मुख्यतः रूप से आते हैं। जैसे दोस्तों, उसमें फिगर भी दिखाई दे, आवाज़ भी आए, उसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे दोस्तों, स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। जैसे दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। ऊपर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। दृश्य सामग्री जैसे देखा जाता है जिसके द्वारा। श्रव्य सामग्री जो सुना जाता है। श्रव्य दृश्य जो जिसमें दोनों प्रक्रियाएं की जाती हैं। जैसे दोस्तों, श्रव्य सामग्री में क्या है? प्रतिरूप है, चित्र है, पोस्टर है, श्यामपट है, मायदीप, पत्र पत्रिका है, वास्तविक अर्थ, रेखा चित्र, मानचित्र है। अब श्रव्य सामग्री में ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, लिंगोफोन है, भाषा प्रयोग है, टिरिपिया कारण है। अब हम लोगों का श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या है? जैसे दूरदर्शन चल रहा है टीवी पे, फ्लैश सर्किट टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स, प्रयोगशाला में जैसे कोई वर्क किया जा रहा है, उसमें कोई बता रहा है, प्रयोग उसमें चल रहा है। कार्यशाला, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा, खेल इत्यादि, इस तरीके से। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके ध्यानात्मक बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत पेड़ पौधों का एकत्रीकरण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई विषैली जीव कीट न लें। मॉडल में कनेक्शन बिजली भली भांति लगाना चाहिए। रबड़ के चप्पलों या जूते पहनकर ही विद्युतीय सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। ध्यानात्मक बिंदु जैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी हमें सेफ्टी रखना चाहिए। ठीक है, बालकों के बताने समय जैसे विद्युत की जगह सेल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब आगे हम लोग देख सकते हैं। जैसे उपलब्धता के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया। जैसे इनका वर्गीकरण, जैसे अध्यापकों एवं बालकों द्वारा निर्मित सामग्री। अब बाजार में क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं एवं सामग्री क्या हो सकती है। अब उपलब्धता के आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण हम लोग क्रमवाइज देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन इससे बनता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे दोस्तों देखिए, सकता है शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं, और पूछा जा सकता है शिक्षण सामग्री का अर्थ बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो पूछा जा सकता है हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हम लोग श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य साधन देखे हैं। और जैसे पूछा जा सकता है हम लोगों से, जैसे
कि रेडियो की विशेषता का वर्गीकरण, जैसे हम रेडियो जैसे श्रव्य साधन में देखे हैं। नहीं तो पूछा जा सकता है कक्षा शिक्षण में टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता का प्रकाश डालिए कि टेप रिकॉर्डर द्वारा बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा सकती है। जैसे दोस्तों इसमें मूल चीज़ है किसी बालक को हम लोग कैसे सिखा सकते हैं, किस किस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, यही मूल कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में याद है आपको। बालकों द्वारा निर्मित सामग्री, दृश्य सामग्री के अंतर्गत कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार की है जो शिक्षकों और एवं छात्रों के द्वारा तैयार की जाती है तथा जिनका प्रयोग शिक्षण के समय किया जाता है। छोटे बालकों को मिट्टी खिलौने एवं मिट्टी में खेलने में बहुत आनंद आता है। यदि अध्यापकों के द्वारा बालकों से यह कहा कि आप अपने घर से 10 मिट्टी की गोली बनाकर लाएं, तो बच्चे जब गोली बनाकर लाएं तो अध्यापक गोलियों को अपने पास एकत्रित करके उनका प्रयोग गणित विषय में गिनती बढ़ाने के लिए कर सकता है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा भी अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। जैसे दोस्तों गन्ने के चौकोर टुकड़ों पर हिंदी वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों को पृथक रूप से लिखना, इस सामग्री का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अध्यापक द्वारा अंग्रेजी शिक्षण, गणित शिक्षण एवं विज्ञान शिक्षण में आदि विषयों में चार्ट, पोस्टर, रेखा चित्र बनाकर उनका सही प्रयोग शिक्षण सामग्री में किया जा सकता है। जैसे स्वयं बनाने में से छात्रों को सभी इंद्रियों तथा मांसपेशियों का समुचित उपयोग होने से उनमें कौशल विकसित होगा तथा सीखी हुई विषय वस्तु का ज्ञान अस्थायी होता है। अब बाजार के क्रय सामग्री क्या है। जैसे दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में समय की बचत के लिए बाजार से भी सामग्री क्रय यानी खरीद कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब विभाग द्वारा प्रदत्त, जैसे विभाग द्वारा क्या, जैसे कॉलेज में लैब में क्या क्या प्रदत्त सामग्री, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें ऑपरेशन ब्लेड सामग्री, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य वस्तुएं, शिक्षण अनुकरण अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण सर्किट। अब दोस्तों आप लोग समझ रहे हो ऑपरेशन ब्लेड सामग्री क्या है। चलो दोस्तों हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे दोस्तों ऑपरेशन ब्लेड, जैसे हम लोग लिख सकते हैं ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड के अंतर्गत शिक्षक को वह सामग्री प्रदान की जाती है जिसकी सहायता से वह शिक्षक आसानी से शिक्षण कार्य कर सके। इसमें भाषा, विज्ञान, गणित आदि का भी प्रयोग किया जाता है। वही हम लोगों का ऑपरेशन ब्लेड होता है, ब्लेड बोर्ड होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे दोस्तों प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं या सामग्री, प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त है। जैसे प्रकृति से प्राप्त अनेक वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनका प्रयोग सरलता से शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किया जाता है। इन वस्तुओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है, वास्तविक रूप से वस्तुओं का ज्ञान होता है। वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग करने पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए धन की उपलब्धता संभव नहीं है, अतः प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का प्रयोग सर्वोत्तम ही माना जाता है। अब आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं, जैसे आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, जैसे उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता यानी कैरेक्टराइज्ड ऑफ बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक अच्छे एवं व्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है। शिक्षण अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्योन्मुख होना चाहिए। इन सभी तथ्यों की प्राप्ति के लिए अच्छी व उत्तम अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनिवार्य होता है। जैसे दोस्तों हम आगे इसमें लिख सकते हैं, जैसे प्रशिक्षुओं से किए गए चर्चा बिंदुओं के द्वारा ही सहभागिता से उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता को स्पष्ट करेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु उद्देश्यों शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके प्रयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने में
सफलता उस अवस्था में प्राप्त हो सकती है। यह सामग्री निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, जैसे बिना लागत की सामग्री, ओबिडेंट मटेरियल विदाउट कॉस्ट, अल्प लागत सामग्री, बहुउद्देशीय सामग्री, एक से अधिक विषय में प्रयोग, एक से अधिक पाठों में प्रयोग, विषयवार अनुरूप, शैक्षिक उपयोगिता क्या है। हम लोग दोस्तों इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जैसे हम लोगों का दोस्तों था बिना लागत की सामग्री, ये ओपिटेंट वाला, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब इसके कितने प्रकार हैं क्रम वाइज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करते हैं, स्किप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का एक हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।